तेलंगाना वॉइस न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। एक्ट एडवाइजरी बोर्ड ने बीजेपी के मुअत्तिल रुकन असेंबली मलऊन राजा सिंह के पीडी एक्ट पर अहम फैसला सुनाया। बोर्ड ने पुलिस के जरिए दर्ज पीडी एक्ट को बरकरार रखा। एडवाइजरी बोर्ड ने राजा सिंह के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट को खत्म करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिससे मलऊन राजा सिंह को बड़ा झटका लगा। इस फैसले के बाद मलऊन राजा सिंह को हाई कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त दायर करने का मौका मिल गया। बीजेपी का मुअत्तिल रुकन असेंबली मलऊन राजा सिंह पर आयद पीडी एक्ट केस की गुज़िश्ता माह हैदराबाद के बेगमपेट के ग्रीनलैंड गेस्ट हाउस में पीडी लॉ एडवाइजरी बोर्ड के केस की समाअत की थी। इस केस के सिलसिले में मंगलहाट पुलिस ने पहले ही पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड को राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज करने की वजूहात और सबूत फराहम किए थे। राजा सिंह ने चेल्लापल्ली जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत में शिरकत की। मलऊन राजा सिंह की बीवी उषा बाई और इनके वकील करुणा सागर एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुए थे। इस मौके पर मलऊन राजा सिंह ने एडवाइजरी बोर्ड के सामने दलील दी थी कि इनके खिलाफ गैर कानूनी तौर पर पीडी एक्ट दर्ज किया गया है। राजा सिंह की बीवी उषा बाई ने पहले ही इस सिलसिले में हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है। दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद पीडी एडवाइजरी बोर्ड ने अपना फैसला महफूज कर लिया था और आज अपना फैसला सुना दिया। रियासत तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। खास तौर पर रात और सुबह के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की जा रही है। रियासत के कई इलाकों में सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के शुमाल और शुमाली मशरक़ी इलाकों से ठंडी हवाएं आ रही है, जिसके नतीजे में रियासत में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया है। आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है जाहिर किया गया है। इसके अलावा खलीज बंगाल में तूफान के असर से भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। तेलंगाना के सिद्दीपेट शहर में बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम में टेक्निकी खराबी की वजह से ज्यादा नकदी निकल रही थी। एटीएम से 1000 रुपये निकालने पर 2000 रुपये निकल रहे थे, जिसके बाद इस एटीएम में थोड़ी देर में लोगों की भारी कतार लग गई और लोग इससे एटीएम से रकम निकालने उमड़ पड़े। लेकिन थोड़ी ही देर में मुताल्लिका बैंक को इसकी इत्तला मिल गई और बैंक अमले ने फौरी एटीएम सेंटर पहुंच गए। ताहम इस खबल ही लोग पहले ही अपने पैसे निकाल चुके थे। बैंक अमले ने फौरी तौर पर एटीएम को बंद कर दिया और एटीएम में जमा करदा रकम और इसमें से निकाली गई रकम की जांच पड़ताल कर रही है। शहर के एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मुर्दा का इलाज करते हुए लाखों रुपये फीस वसूल करने का वाकया पेश आया। बताया गया है कि एलबी नगर की रहने वाली 20 साला रमिया डेंगू फीवर से मुतासिर हो गई थी। इसे इलाज के लिए मलकपेट में वाक़े खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। इलाज के दौरान 14 अक्टूबर को लड़की की मौत हो गई। इलाज के अखराजात के तौर पर 6 लाख का बिल डाला गया। मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने बताया कि 14 अक्टूबर को लड़की की मौत हो गई, जबकि बिल में 15 अक्टूबर तक इलाज के अखराजात को शामिल किया गया है। इनका कहना है कि जब लड़की की मौत 14 तारीख को हो गई तो फिर 15 तारीख तक इलाज कैसे किया गया? क्या डॉक्टर्स ने मुर्दा का इलाज किया? इन्होंने मुर्दे के इलाज के नाम पर रकम वसूल करने का हॉस्पिटल इंतजामिया पर इल्जाम आयद करते हुए एहतजाज किया। वाज़ेह है कि टॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों में मुर्दे का इलाज का मंजर दिखाया गया था। इस तर्जे का वाक़या हकीकी जिंदगी में पेश आने पर लड़की के रिश्तेदारों ने शदीद बरहमी का इजहार किया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली ने कॉरपोरेशन इंतखाबात के मद्देनजर तैयारियों में तेजी लाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज पार्टी ओहदेदारान की मीटिंग तलब की गई थी, जिसमें फौरी तौर पर 40 सीटों पर इंतखाबी अमल में तेजी लाने की फैसला किया गया। इस सिलसिले में रियासती सदर कलीमुल हफीज ने कहा कि मजलिस का निशाना दिल्ली में मुस्लिम, दलित और कमजोर तबकात की अक्सरियत वाली 70 सीटों पर पूरी मजबूती से इंतखाबात लड़ने का है। हमने तमाम सीटों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है और राजधानी में कोई भी बगैर मजलिस के कॉरपोरेशन का मेयर नहीं बन सकेगा। कलीमुल हफीज ने कहा कि हमने फौरी तौर पर 40 सीटों पर उम्मीदवार तय करने का अमल शुरू कर दिया है और इंतखाब लड़ने के ख्वाहिशमंद अफराद से टिकट के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं, क्योंकि दिल्ली में वार्ड सीटों की तादाद में कमी की गई है और बहुत से वार्ड तब्दील हो गए। वार्ड की हदूद में तब्दीली की गई है। हम चाहते हैं कि जो उम्मीदवार जमीन से जुड़े हों और आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हों, इनको उम्मीदवार बनाया जाए। खास तौर पर अक़लियतों और दलितों को पार्टी की नुमाइंदगी व लीडरशिप देने का काम करेगी। रियासती सदर ने कहा कि पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में इस बार हम दलितों और मुसलमानों से फरेब करने वाली पार्टियों को सबक सिखाने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कमजोर तबकात, मुसलमानों और दलितों का वोट तो लिया, लेकिन कभी भी उन्हें इनका जायज हक नहीं दिया। इन्होंने कहा कि कॉरपोरेशन इंतखाब मुसलमानों और दलितों के लिए अपनी लीडरशिप बनाकर अपनी नस्लों के मुस्तकबिल को रोशन और महफूज करने का सुनहरा मौका है। इलेक्शन
तैयारियों को लेकर हो रही मीटिंग में शामिल होने बड़ी तादाद पहुंचे कारकुनों में ओहदेदारान से खिताब करने वालों में खास तौर पर शाह आलम, जनरल सेक्रेटरी राजीव रियाज, प्रतापगढ़ी सेक्रेटरी पार्टी सरताज अली, मारूफ खान और शादाब इलियास नाम काबिल जिक्र है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक